2022 बैच का आप लोगों के, वेट अ सेकेंड, फोर्थ पेपर, और फोर्थ पेपर जो है वो है आप लोगों का मैथ का। और आज हम लोगों की मैथ की जो क्लास है वो 10th क्लास है, भिन्न या फ्रैक्शन। इससे पहले लास्ट क्लास जो आपकी 9th क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था भाग के बारे में, डिवीजन किसे कहते हैं, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने आपकी 9th क्लास में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका भिन्न या फ्रैक्शन, जिसके बारे में आज हम लोग आपके डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट। इसी के साथ मैंने आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आपके मैथ की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है, और कंटिन्यू हम लोग आपके क्या है मंडे टू सैटरडे जो है वो आपकी क्लासेस लेने वाली हूँ। इसी के साथ फ्रैक्शन क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में आपके भिन्न कहते हैं, सॉरी हिंदी में भिन्न कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन जो है वो आपका कहा जाता है। एक ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां Q जो है वो जीरो आपके नहीं होना चाहिए, Q जो है वो क्या है शून्य ना हो, उसे भिन्न कहते हैं। आइए मैं यहाँ पे समझाती हूँ क्या है। एक ऐसी संख्या क्या है, एक ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो हम लिख सकते हैं 5/1, क्या लिख सकते हैं 5/1 या 5/1 जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। मुझे बताइए कि 5/0 जो है वो हम लिख सकते हैं क्या, ये बताइए मुझे। 5/0 लिख सकते हैं। मैंने आपको परमेय और अपरमेय संख्या समझाई थी, याद है अच्छे से आपको। परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, ये मैंने बताया था ना। तो क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज 5/0 जो है वो क्या है, वो आपका अपरिभाषित है या इनफाइनाइट जो है वो आपके हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्या है नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 5/1 जो है वो हम लिख सकते हैं, क्या है 5/1 जो है वो हम लिख सकते हैं। तो यही कहा गया है, जिस संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या है, वो संख्या आपकी भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न आपकी होती है। क्या 5/0 जो है ये भी होगी, क्योंकि हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो आपकी भिन्न वही संख्याएं होंगी जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में हम लोग लिख पाएंगे। वो सारी संख्याएं क्या होंगी, भिन्न आपकी होंगी। अगर आपसे कहा जाए √4 है, मुझे ये बताइए को 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है ना, और अंडर लगा देंगे, स्क्वायर से अंडर आपका हट जाता है, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 को हम क्या 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको हम क्या है, इसको हम P अपॉन Q कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं P अपॉन Q। तो क्या है, ये आपकी भिन्न बिल्कुल होगी, क्या होगी, भिन्न जो है वो बिल्कुल होगी, समझ गए। क्योंकि इसको हम √4 को हम आपके क्या है 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, इसलिए ये भिन्न आपकी जरूर हो जाएगी। समझ में आया या नहीं आया, आइए एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाते हैं, देन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या है, जैसे कि ये आपका 16 दिया गया है, 16 क्या आपकी भिन्न होगी या नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, क्या है 4 का स्क्वायर जो है वो आपका 16 होता है, 4 चौको 16 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर जो है वो आपका 16 होता है। अंडर लगा देंगे, कि स्क्वायर से अंडर जो है वो कट जाता है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 4। और 4 को क्या है, 4 को हम 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, और ये क्या है 4, तो आपके अंडर 15 जो है वो क्या है, 15 जो है वो किसी का भी स्क्वायर आपके नहीं होता है, या किसी का भी स्क्वायर जो है वो आपके नहीं होता है, इसलिए 15 जो है क्या है, वो अंडर 15 जो है ये क्या है, ये आपका भिन्न जो है वो नहीं होगी, क्या होगी, भिन्न जो है वो आपकी नहीं होगी, क्या होगी, भिन्न जो है वो आपकी नहीं होगी। समझ गए आप, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या है P अपॉन Q के फॉर्म में से नहीं लिख सकते, इसलिए ये आपकी भिन्न जो है वो नहीं होगी। समझ गए, आ जाइए आगे बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 12/5 ये क्या है, ये भिन्न होगी, क्योंकि 12 क्या है, 12 यहाँ पे P हो जाएगा, और ये क्या है, ये 5 जो है वो Q हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, जो ये आपके ऊपर जो ये संख्या दी रहती है, इसको बोलते हैं हम लोग अंश, क्या बोलते हैं, इनको हम लोग अंश जो है वो आपके कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो नीचे संख्या दी रहती है उसको हम लोग आपके हर कहते हैं, क्या कहते हैं, हर के नाम से उसको जाना जाता है, ये चीज याद रखना यहाँ पे। अब आपके अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको आपके न्यूमरेटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसके आपको न्यूमरेटर जो है वो आपके कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर जो है वो आपके कहा जाता है। जबकि आपके क्या है, जबकि हर को आप क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो आपकी क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो आपके हर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो आपके हर को कहा जाता है। ओके, पेन सही नहीं चलता तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या आपका होता है, वो आप लोगों का होता है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या होता है, वो आप लोगों का हर होता है, जबकि अंश जो है वो न्यूमरेटर होता है, क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। याद रखना इस चीज को। तो हमें यहाँ पे क्या चीज समझ में आए कि 12/5 जो है इसको क्या है, आपके ऊपर जो होता है उसे P बोलते हैं, नीचे जो होता है उसे Q बोलते हैं, और P जो है वो क्या है, वो आपका अंश कहलाता है, जबकि आपका नीचे जो होता है वो हर कहलाता है। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, जबकि हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर आपके कहा जाता है। ये बात हमें समझ में आ गई, क्या है, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा मुझे बताइए, कोई एक ये गोला है, क्या है, कोई एक ये आपका गोला है, क्या है, ये गोला है, ये मुझे बताइए, ये पूरा जो है वो क्या है, ये गोला जो है वो एक है या दो है, ये मुझे बताओ, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट में, दो पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड है, ये गोला जो है वो क्या है, एक है, दो है, तीन है, क्या है, बताइए मुझे फटाफट से। ये गोला जो है वो एक है या दो है या तीन है, जल्दी बताओ, 1 2 3 करिए फटाफट से। ये गोले 4 हैं आपके,
क्या है, ये गोला जो है वो कितना है, वो केवल आपका एक है। क्या है, गोला जो है वो केवल आपका एक है। क्या है, एक है आपके। ओके, इसको हम यहाँ ब्रैकेट में एक इस तरीके से लिख देंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये गोला जो है ये क्या है, ये मुझे बताइए ये एक है या दो है आपके, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये एक गोला है या फिर दो आपके हो गए, ये कितने पार्ट्स में, ये गोला जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आधा गोला जो है ये आपका ऊपर हो गया, क्या हो गया, आधा गोला जो है ये आपका ऊपर हो गया और आधा गोला ये आपके नीचे हो गया। तो क्या हो गया, ये आधे आधे गोले हो गए और आधे गोले को हम क्या है, आधा गोला जो है ये आपका क्या है, अब आपका दो में से क्या हो गया, एक में से आपका क्या है आधा गोला हो गया। तो एक आपका क्या, एक गोला था, अब इसे कितने पार्ट्स हो गए, एक गोले के दो पार्ट्स हो गए, तो हम लिख देंगे बटे दो। क्या है, बटे दो हो जाएंगे। पहले एक गोला था, अब इसके दो पार्ट्स हो गए, मतलब दो भागों में इसको बांट दिया गया। क्या है, दो भागों में बांट दिया गया। तो क्या है, आधा हो गया, एक पहले था, एक को हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। तो 1/, आपके 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ये कोई एक सर्किल था। क्या है, ये कोई एक सर्किल था, मैंने क्या किया, मैंने आपके ये किया कि मैंने इसको क्या है, मैंने इसको इतने भागों में बांट दिया। अब मुझे बताइए ये कितने भागों में मैंने बांट दिया, जल्दी से बताइए ये कितने भागों में मैंने बांट दिया इस आपके सर्किल को। इसको क्या कर दिया मैंने, पहले ये सर्किल आपका एक था, मैंने इसको दो भागों में बांटा, तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। अब जब मैंने इसको क्या है, इसको मैंने कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया। तो सर्किल पहले कितना था, सर्किल पहले एक था, मैंने इसको कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। तो ये क्या हो गया, ये 1/3 हो जाएगा। और इसको हम क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं 1/3 भी तो बोल सकते हैं ना। क्या है, 1/3 भी तो बोल सकते हैं, एक था और उसका क्या है, उसके 3 भाग हो गए, तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। हम लोग इसको 1/3 बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। 1/3 क्या है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, चलिए वेरी गुड, आप लोग आंसर तो बहुत अच्छे दे रहे हो। मुझे बताइए कि ये मेरे पास गोला था, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको आपके कुछ भागों में डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताइए ये कितने भागों में डिवाइड हो गया, ये कितने भागों में डिवाइड हो गया, ये मुझे बताइए। ये गोला कितना था, पहले तो हमारे पास एक गोला था, लेकिन हमने इसको कितने भागों में बांट दिया, हमने इसको टोटल 1 2 3 4, हमने इसको टोटल 4 भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या है, एक गोला था, इसको 4 भागों में बांट दिया। इसको क्या बोलेंगे, एक था और 4 भागों में जब बांट देते हैं तो बोलते हैं 1/4। क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। ये आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, 1/4 जो है वो बोलते हैं। समझ गए। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारे पास वस्तु जो कोई एक गोला तो एक ही था, लेकिन हमने फिर क्या है, हमने इसको फिर 2 भागों में बांट दिया। फिर हमने एक ही गोले को 3 भागों में डिवाइड कर दिया और फिर क्या किया, हमने एक गोले को भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताइए जो 1/2 है, क्या ये भिन्न होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताइए। वो होगी, क्या है, बिल्कुल होगी मैम, क्योंकि क्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के भाग में लिख सकते हैं। एक जो है ये क्या है, एक जो है वो आपके न्यूमरेटर है, मतलब अंश है, और दो जो है वो क्या है, हर है या डिनोमिनेटर है आपके। इसी तरीके से 1/3 है, ये भी, इसे भी हम भिन्न कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक जो है वो आपके न्यूमरेटर है, जबकि आपके 3 जो है वो डिनोमिनेटर है। क्या है, डिनोमिनेटर आपके होता है। इसी तरीके से हम क्या है, 1/4 को भी भिन्न कह सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो आपके न्यूमरेटर है और आपके 4 जो है वो आपके डिनोमिनेटर है या आपके हर है। लेकिन क्या एक को हम लोग आपके 1 से 1 कट जाएगा तो 0 आएगा। वेरी गुड, क्या आएगा, तो ये आपका 1 से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और 0 को हम 0 लिख देंगे तो क्या है, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो मतलब ये भिन्न जो है वो नहीं होगी। ओके, क्या है, नहीं होगी आपके, समझ गए, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि इसका कोई भाग नहीं है। कि मैम 2 में से 2 कटेगा तो क्या होगा, ये बताते हैं। 2 में से अगर आपका 2 में से क्या है, 2 में से 2 कट जाएगा तो क्या है, 2 में से 2 अगर आपके कट जाएगा तो 1 नहीं आ जाएगा। क्या है, 1 नहीं आ जाएगा, हमें यहाँ काटना नहीं है। 2 क्या है, 2 भिन्न तो है भैया, 2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। क्या है, 2 को, ओके, 2 को क्या है, P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। समझ रहे, 2/2 जो है ये आपकी क्या है, ये आपके भिन्न के फॉर्म में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भिन्न के फॉर्म में जो है वो हो जाएगी। हमें देखना है भिन्न है या नहीं है, हमें ये पहचानना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें ये देखना है कि 2/2 जो है क्या ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बस इतना देखना है। ओके, समझ गए, क्या है, हमें इतना देखना है, अगर कटेगा तो एक आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। हमें इतना करना है, हमें इतना देखना ही नहीं आगे कि क्या हो जाएगा। समझ गए, आ जाइए। जैसे कि आपको क्या है, आइए समझते हैं इसको एक बार समझा। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q जो है वो 0 ना हो। मतलब क्या है, P ये हो गया और Q जो है ये क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/0 क्या है, 0। Q क्या है, Q 0 आपके नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है। Q शून्य ना हो तो उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न आपके कहते हैं उसे। समझ गए, क्या कहते हैं, भिन्न आपके कहते हैं। जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो भिन्न होती है। और Q जो है वो क्या है, वो अंश होता है, जिसे न्यूमरेटर कहते हैं। और हर क्या है, नीचे Q जो है वो हर होता है, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये फिगर के फॉर्म में मैंने आपको समझा ही दिया है। क्या है, ये सब तो नहीं है आपके, ये गलत है, ये आपके मैंने फिगर के फॉर्म में आपको समझा दिया। समझ गए इस चीज को। चलिए आगे चलिए, आगे बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने ये देख लिया, आपके भिन्न आपको समझ में आ गई। भिन्न क्या है, मैं कौन कौन से प्रकार आपके भिन्न के होते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की आपकी होती है। ओके, तो भिन्न के प्रकार की बात करें तो क्या है, आपके टाइप्स ऑफ भिन्न, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि भिन्न जो है वो कितने प्रकार की होती है। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे कि भिन्न जो है वो कितने प्रकार की आपकी होती है। ओके, P/Q का फुल फॉर्म मैं बता रही हूँ, आपके न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। फुल फॉर्म और किसी कुछ काम ही नहीं है। 1 से जब 1 काटेंगे तो क्या है, 1 से 1 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या है, 1 से 1 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 को हम 0 लगा के नहीं लिख सकते हैं। क्या है, नहीं लिख सकते, बिकॉज ये अपरिभाषित आपका हो जाएगा। ओके, अपरिभाषित आपका हो जाएगा। समझ गए, चलिए आइए यहाँ आ जाइए, जो मैं आपको पढ़ा रही थी। भिन्न के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है भिन्न का, वो क्या है, वो सम या उचित भिन्न होती है, जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या है, सबसे पहला भिन्न का प्रकार जो है वो एक सम या उचित भिन्न क्या होती है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी बात करें कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ये बात करते हैं। क्या है, यहाँ मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, देखो एक चीज जहाँ पे क्या है, अंश हर से छोटा होता है। क्या है, अंश जो है वो आपके छोटा होता है। क्या होता है, छोटा आपके होता है। ओके, और क्या है, और हर जो है वो आपकी बड़ी होती है। क्या होती है, हर जो है वो आपकी बड़ी होती है और अंश आपके छोटा होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो छोटा होता है, हर जो है वो बड़ा होता है।
आ जाओ, यहाँ बात करते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश जो है वो छोटा होता है और हर जो है वो बड़ी होती है। जैसे कि हम कहेंगे 2/5, ये मुझे बताइए ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ओके, 2/5 जो है ये मुझे बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? यस या नो में आंसर करिए। तो 2/5 क्या है, मैंने कहा था अंश छोटा और 2 यहाँ पे क्या है, 2 जो है वो आपके अंश है ना, ये आपके क्या है न्यूमरेटर ही तो होता है आपके अंश, और नीचे क्या होता है, नीचे आपके हर होता है। तो यही तो मैंने कहा था कि हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। ये है मतलब ये क्या है, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब क्या है, समभिन्न है। ये क्या है, ये समभिन्न आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, समभिन्न आपकी हो जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या बताइए, एक चीज मुझे बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए, लिखा हुआ है 10 बटे आपके, लिखा हुआ है क्या 6, ये मुझे बताइए क्या ये आप लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या नहीं होगी? जल्दी बताइए फटाफट से, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 10/6 क्या प्रॉपर फ्रैक्शन होगी? क्या है भाई, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज अंश जो है ये आपका बड़ा है और हर आपका छोटा है, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी कौन कौन सी आपकी भिन्न? आइए बात करते हैं। आपकी क्या है, आपकी भिन्न 1/2 जो है ये प्रॉपर हो जाएगी। आप लोगों की 7/3 जो है ये प्रॉपर हो जाएगी। आपकी 200 क्या है 108 बटे आपकी 108/125 जो है ये हो जाएगी आपकी। उसके बाद 525 बटे क्या है, 525 बटे आपकी क्या है 600 जो है ये हो जाएगी आपकी। ओके, उसके बाद क्या है आपके 4/17 जो है ये हो जाएगी। बिकॉज क्यों हो जाएगी, इनमें सभी में अंश जो है वो आपके छोटे हैं। क्या है, ऊपर जो होता है वो अंश होता है, नीचे जो है वो आपकी हर होती है। तो अंश यहाँ पर बड़े हैं और हर जो है वो आपकी सब जगह छोटी है। कैसी है, सब जगह छोटी जो है वो आपकी हर होती है और अंश आपके बड़े होते हैं। ओके, क्या है अंश आपका, क्या है अंश जो, एक बार क्लास फिर से मधु लेना, सब समझ में आ जाए। ओके, अंश क्या है, अंश ऊपर वाला होता है और हर आपके नीचे वाला होता है। और हर क्या होता है, हर आपके क्यूब होता है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर जो है वो ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर जो है वो आपके नीचे वाला होता है। तो पी अगर छोटा हो जाएगा और क्यू अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या समभिन्न होगा। क्या होगा, समभिन्न आपके हो जाएगा। समझ आ गया आपको, क्या है समभिन्न समझ में आ गया? ओके, आ जाइए। हाँ बिल्कुल, यही मैंने समझाया कि जब भिन्न क्या है, जब भिन्न में अंश हर से छोटा हो, क्या है अंश जो है वो, क्या है अंश जो है वो बड़ा हो आपकी, सॉरी अंश जो है वो, क्या है अंश जो है वो आपके छोटा हो और क्या है हर जो है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए। समझे, क्या होनी चाहिए, बड़ी। अंश जो है वो, क्या है अंश आपके छोटा होना चाहिए और हर जो है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए। देखो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है, ये आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके हर जो है ये क्या है, ये छोटा है। लेकिन वही 3/7 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कि 7/3 जो है ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपका नहीं होगा। ओके, जबकि क्या है 3/7 जो है वो आपका हो जाएगा। लेकिन वही कहा है और सब जगह, तो क्या और सब जगह देखिए आपके हर जो है वो, क्या है हर जो है वो बड़े हैं और आपके क्या है अंश जो है वो आपके छोटे हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। ओके, आ जाइए, यहाँ बात करते हैं 2/5 जो है ये क्या है, ये भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 5/8 भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 3/12 भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा और 2/17 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ गए? हाँ, क्योंकि अंश क्या है, यहाँ पे अंश जो है सब छोटे हैं, हर जो है वो आपके बड़े हो गए। समझ आ गए यहाँ तक? आ जाइए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वो कौन सी होती है, दूसरी भिन्न आपकी होती है। कौन सी दूसरी भिन्न है आप लोगों की? विषम या अनुचित भिन्न। अभी कौन सी भिन्न थी? अभी सम भिन्न थी या उचित भिन्न थी? अब हम लोग पढ़ेंगे विषम या अनुचित भिन्न जो है वो क्या होती है। ओके, ओके, विषम भिन्न क्या, विषम या अनुचित भिन्न एक ही होता है। विषम भिन्न को हम लोग आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए इस पे बात कर लेते हैं। आइए यहाँ बात करते हैं, क्या है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। आइए इस पे बात कर लेते हैं कि क्या होता है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्या होता है आपके, अब क्या है अंश जो है वो हर से बड़ा या बराबर होता है। क्या है, अंश हर से बड़ा होगा। क्या होगा, अंश जो है वो आपकी क्या है, अंश अब आपके बड़ा होगा या फिर क्या है, या फिर आपके बराबर होगा। क्या होगा, या तो बड़ा हो जाएगा या फिर क्या है, या फिर आपके बराबर होगा। ओके, क्या होगा, बराबर जो है वो आपके होगा। और हर क्या होगा, हर जो है वो अब आपके छोटा होगा। क्या होगा, छोटा या बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या फिर क्या है, या फिर आपके बराबर जो है वो हो जाएगा। समझ गए? आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि 10 है, अब 10 जो है वो क्या है, 10 तो आपका यहाँ पे अंश हो जाएगा, तो अंश जो है वो बड़ा रहेगा और हर क्या है, हर जो है वो आपका क्या है, हर जो है वो 6 है, हर अब आपका छोटा रहेगा। क्या रहेगा, हर आपका छोटा रहेगा। तो ये क्या है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके 10/10 दिया गया हो तो मुझे बताइए ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर? क्या है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर जो है वो आपके बराबर होती है। क्या होते हैं, अंश और हर जो है वो आपके बराबर जो है वो आपके होते हैं। ओके, तो जहां अंश और हर बराबर हो जाएंगे वो क्या है, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो आपका हो जाएगा। ओके, समझिए क्या हो जाएगा, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो आपके हो जाएगा। चलिए कुछ लोग समझ लो एक बार क्या होता है, एक बार फिर से आ जाओ, मैं प्रॉपर समझा देती हूँ। सबसे पहले समझ लो फ्रैक्शन क्या होता है। अभी तक जो पढ़ा है वो पूरा एक बार रिवाइज करा रही हूँ, एक बार जिन्हें समझ नहीं आ रहा पूरा पढ़ लो, नहीं तो एक बार फिर से क्लासेस ले लेना। ओके, फ्रैक्शन क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में जिन्हें लिख सकते हैं वो आपके फ्रैक्शन होते हैं। P जो है वो आपका अंश होता है। ओके, और क्या है, Q जो है वो आपका हर होता है। इसके बाद अंश को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, जबकि आपके हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर, ये बात समझ में आ गई। क्या है, क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। क्या है, क्यू जो है वो जीरो आपके नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोगों ने दो चीजें देखी। क्या देखी, इसके बाद हम लोगों ने दो चीजें देखी, आपने ये देख लिया। अब आ जाइए आगे, हमने अब क्या देखा, हमने यहाँ पे दो चीजें देखी। क्या देखी,
हमने दो चीजें देखी, एक तो प्रॉपर हो गया क्या है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हमने आपके फ्रैक्शन के प्रकार देखे तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके हो गया। ओके, क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो आपके हो गया। कोई बात नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम तब तक आपको समझाएंगे, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये दो फ्रैक्शन जो है वो आपके फ्रैक्शन में जो आपके अंश होता है वो क्या है, अंश जो है वो क्या है, वो आप लोगों के छोटा होगा, और जबकि आप क्या है, जबकि आप लोगों के हर जो है वो क्या होगा, हर जो है वो आपके बड़ा होगा। क्या होगा, हर आपके बड़ा होगा। समझ गए इस चीज को। अब हर और अंश होता है क्या, अंश जो है वो पी होता है और हर जो है वो आपके क्यू होता है। जबकि क्या है, जबकि इम्प्रॉपर में उल्टा होता है। क्या होता है, इम्प्रॉपर में पी अपॉन क्यू जो है, इसमें पी जो है वो क्या है, अंश आपका बड़ा होगा। क्या होगा, अंश जो है वो आपका बड़ा होगा, या फिर क्या है, या फिर बराबर भी होगा। क्या है, बराबर हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी एक जो है वो हो जाएगा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। या फिर क्या है, या फिर हर क्या होगा, हर यहाँ पे छोटा हो जाएगा, और क्या होगा, छोटा होगा, या फिर क्या है, या फिर आपके बराबर हो जाएगा। दो चीजें हो जाएंगी। ओके, क्या है, दो अंश आपके बड़ा या बराबर हो जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर अंश आपके छोटा होगा तो क्या है, तो आप लोगों के प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो आपके हो जाएगा। समझ गए, आगे जाइए। जैसे दिया गया है 2 बटे आपके 3 दिया गया है। अब ये क्या है, ये प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि 3 जो है वो आपके हर है और हर जो है वो आपके बड़ा है, किससे, अंश से बड़ा है हर, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे कि आपके 10 बटे क्या है, 10 बटे 7 जो है ये क्या है, ये आपके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि हर यहाँ पे छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसको हटा दो। 7/10 जो है ये क्या है, ये आप लोगों के प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। इसी तरीके से 500 बटे क्या है, 500/600 जो है ये भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपके 3/2 जो है ये आपके हो जाएगा, यहाँ अंश जो है वो आपके बड़ा होगा और हर जो है वो आपके छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर जो है वो आप लोगों के छोटा जो है वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद क्या है, या फिर आपके बराबर हो सकता है, जैसे 4/4 जो है वो भी आपके हो सकता है। इसी तरीके से क्या है, आपके 6/6 जो है वो आपके हो सकता है, बराबर हो सकता है, आपके अंश भी बराबर हो और हर भी बराबर हो, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या है, या फिर आप लोगों के जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 600 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के 500 हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आपको आ गई कि क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। ओके, आपको समझ में आ गई, फ्रैक्शन समझ आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ आ गया, इम्प्रॉपर हमें फ्रैक्शन समझ में आ गया। दो चीजें हमें समझ में यहाँ पे आ गई है। समझ में आ गई ना आपको, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रॉपर जो होता है वो क्या है, वो सम हो जाएगा आपके, इम्प्रॉपर जो है वो विषम हो जाएगा। ओके, चलिए समझ आ गया। चलिए ये चीज समझ में आ गई, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने विषम अनुचित आपकी विषम या अनुचित भिन्न देख ली। कहा क्या है, जब भिन्न में अंश का है, अंश जो है वो आपके हर से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो वो भिन्न कौन सी होती है, वो भिन्न आपकी विषम या अनुचित भिन्न आपकी कहलाती है। ओके, आ जाइए। जैसे कि 11/4 हो गया, इसमें 11 क्या है, 11 अंश और अंश जो है वो बड़ा है, हर जबकि आपका छोटा है। ऐसे ही 15/5 हो गया, इसमें अंश जो है वो आपके बड़ा है और हर आपका छोटा है, तो क्या हो गया, ये भी विषम या अनुचित भिन्न हो गई। 17/11 जो है ये भी आपकी बड़ी, आपकी विषम या अनुचित भिन्न हो गई। 25/4 जो है ये भी क्या है, इसमें भी अंश बड़ा है और आपकी क्या है, आपके हर जो है वो छोटी है। 50/50 जो है ये क्या है, ये भी आप लोगों के विषम या अनुचित भिन्न हो जाएगी। समझ गए, ये सारे एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना। आगे जी, आगे बात करते हैं। मधु नेक्स्ट भिन्न हम लोग पढ़ने वाले थर्ड भिन्न जो है वो मिश्र भिन्न है। क्या है, थर्ड जो भिन्न है वो क्या है, वो आपकी मिश्र भिन्न होती है, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो आपके कहा जाता है। ओके, चलो वेरी गुड, मधु को समझ में। मिश्र भिन्न क्या होती है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो आपको कहते हैं। ओके, जब भिन्न में अंश क्या है, आ जाइए यहाँ, आ जाइए, मैं यहाँ समझाऊंगा वो क्या है, अलग से समझाऊंगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, आइए देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। इसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्र भिन्न भी इसे, मिश्र भिन्न भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न भी इसे कहा जाता है। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको, चलिए आगे जाइए। ये जीमेल कर सकते हो, समझ गए। आ जाइए, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, अंश और हर के साथ क्या है, पूरा अंक लिखा हो। क्या है, पूर्णांक लिखा हो। अब पूर्णांक क्या होता है, ये इसकी बात करते हैं। क्या है, यहाँ पे बताया गया कि अंश और भिन्न के साथ क्या हो, जो अंश है और जो हर है आपका, क्या है, अंश है और जो हर है, इसके साथ क्या है, इसके साथ पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या है, पूर्णांक भी या पूरा अंक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक या पूरा अंक होना चाहिए। अब बात करते हैं पूर्णांक क्या होता है यार। जैसे कि क्या है, जैसे कि कोई भिन्न आपको दी गई है, क्या दी गई है, कोई भिन्न आपको दी गई है। चलिए पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत। आपको क्या दिया गया, जैसे दिया गया आपके 2 बटे, क्या दिया गया, 2 बटे आपको दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया है और क्या है, और पूर्णांक आपका क्या है, पूर्णांक जो है वो आपका 2 है। ओके, अब क्या है, ये क्या है, ये आपका पूर्णांक है और अंश और भिन्न के साथ क्या है, अंश और भिन्न के साथ आपको पूर्णांक अगर दिया जाएगा तो क्या है, तो वो मिश्र भिन्न हो जाएगी। अब ये पूर्णांक का हम लोग क्या करते हैं, आइए इसकी बात करते हैं। ये पूर्णांक